पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार को बिलासपुर में पत्रकारों से कहा कि भानुपल्ली बैरी रेलवे प्रोजेक्ट की किसी तरह बंद नहीं होने देंगे। भानुपल्ली बैरी रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश सरकार को सहयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए अब तक 1800 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की देनदारी 2700 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ठाकुर ने प्रदेश सरकार से अपील की इस परियोजना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण छोड़कर सकारात्मक रुख अपनाएं, ताकि यह परियोजना सही समय पर पूर्ण हो सके और रेल सेवा कुल्लू मनाली तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि बिलासपुर तक रेल सेवा जून 2027 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले 3 वर्षों में यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। नमस्कार साथियों, हाल ही में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट रखा और अंतर इतना है कि सन 2013-14 में भारत का बजट जहां मुश्किल से 16.5 लाख करोड़ था, वो आज 3 गुना ज्यादा बढ़कर 50,65,000 करोड़ पार कर गया। ये बढ़ते भारत के कदम हैं। विकसित भारत का जो संकल्प रखा है उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आज पूरे बजट में उसकी एक रूपरेखा सामने निकलकर आती है। हमारा संकल्प है और लक्ष्य है कि सन 2047 तक भारत को गरीबी मुक्त करेंगे, 0% गरीबी होगी, 100% गुणात्मक शिक्षा देंगे, दुनिया की सबसे बड़ी कौशल विकास, स्किल्ड मैन पावर और उनको उनके लायक रोजगार के अवसर देंगे, महिलाओं का रोजगार और भारत के विकास के क्षेत्र में 70% योगदान और भारत को विश्व की फूड बास्केट बनाएंगे। इस बजट के माध्यम से विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, घरेलू मनोभावों में उल्लास भरना और भारत के मध्यम वर्ग जहां एक और उसका खर्च कम करना, उसका सेविंग्स बढ़ानी, इन सब पे काम किया गया। आज हम कह सकते हैं कि ये बजट एक ऐसी दिशा दे रहा है जिसमें हमारा भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। सन 2013-14 तक 2 लाख की आय तक, जैसे आप 2 लाख की आय पार करते थे, आपको टैक्स लगता था 35 से 40% इनकम टैक्स। नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख तक इनकम टैक्स जीरो कर दिया है, जीरो। और ये बहुत बड़ी राहत मध्यम वर्ग को देगा, उनकी बचत भी करेगा, उनका खर्च बढ़ाने में। बजट से मध्यम वर्ग खुश तो समझो देश खुश। किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा, गरीब को लाभ तो देश को लाभ मिलेगा। लेकिन इन सबको राहत मिलते ही विपक्ष को आहत लगती है और विपक्ष के चेहरे मुरझा गए इतना बड़ा बजट और इतनी बड़ी सुविधाएं देख के। मैं एक बताना चाहता हूं, कांग्रेस के टाइम पे 27,000 करोड़ रुपया कृषि का बजट था, आज 1,71,000 करोड़ से ज्यादा है। और अगर आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखेंगे, आप इनका कंपैरिजन कुछ मंत्रालयों का मैं आपको कर देता हूं, आपके लिए बहुत जानकारी वाला है। रक्षा बजट सन 2013-14 में 2,03,499 करोड़ था, ये बढ़कर 6,81,210 करोड़ हो गया, लगभग 3.5 गुना। सड़कों का सड़क परिवहन मंत्रालय
25,476 करोड़ बजट था, ये 10 साल में बढ़कर 2,87,333 करोड़ हो गया। ये 11 गुना बढ़ा है। रेलवे का बजट 27,072 करोड़ रुपया, ये बढ़कर 2,55,455 करोड़ हो गया। ये लगभग 9.5 गुना बढ़ा। गृह मंत्रालय का जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये 53,371 करोड़ से बढ़कर 2,33,211 करोड़ हो गया, लगभग 4.5 गुना बढ़ा है। एग्रीकल्चर यानी कि किसान और किसान सम्मान, इसका बजट बढ़कर 27,000 करोड़ से बढ़कर 1,71,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। एजुकेशन का बजट ये भी 71,000 करोड़ से बढ़कर 1,28,650 करोड़, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये 27,145 करोड़ का बजट था, ये 99,900 करोड़ रुपए के लगभग ये बजट हो गया। नंबर की अर्थव्यवस्था भारत पहुंच गया। अब हमने किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए बैंक से मिलता था और उस पे जो ब्याज लगता था उस पे 4% सब्सिडी मिलती थी, इंटरेस्ट सबवेंशन। मान लो तो लोग जिन्हें 3 लाख रुपए का लोन लिया तो इनको 7% ब्याज देना पड़ता था, अगर समय पे वापस किया तो 4% इंटरेस्ट माफ होता, सिर्फ 3% देना पड़ता था। आज रणधीर जी अगर लोन लेना चाहेंगे तो 5 लाख मिलेगा, क्योंकि बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया 5 लाख, लेकिन साथ साथ इंटरेस्ट सबवेंशन उतनी ही रखी है। तो किसान 7.5 से 8 करोड़ किसानों को इससे लाभ मिलने वाला है। दालों में 3 दालें, अरहर हो, अड़द हो, मसूर हो, इन तीनों को 6 साल का मिशन हम लेके चले हैं कि आत्मनिर्भर भारत करने के लिए। एमएसएमई सेंटर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत उनको कवर करना था। अब एमएसएमई का स्तर और बड़े निवेश 2.5 गुना बढ़ने तक उनको अनुमति दे दी। उसका दर्जा उतना रहेगा जितना, मान लो पहले 1 करोड़ तक एमएसएमई था, तो अब 2.5 गुना ज़्यादा निवेश करेगा तो उसका तब भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का दर्जा रहेगा, जो उसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं। वैसे ही उसके टर्नओवर को भी दुगना कर दिया है कि 2 गुना बढ़ाने का। और जो कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड है उसको भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। पोषण अभियान आप देखते होंगे, बच्चे हों, महिलाएं हों, 8 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को, 1 करोड़ माताओं को और 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता दी जाएगी। और जो हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में जहां एक और 200 कैंसर डे केयर सेंटर इस साल बनेंगे, अगले 5 सालों में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर बन जाएगा। 1 लाख के लगभग और डॉक्टर्स बनाने की, एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि की जाएगी और 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें इस साल ही दे दी जाएंगी। भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया है। आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है और अगले 10 वर्षों तक लगातार भारत ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। दूसरी ओर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अगले 3 वर्षों में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसमें मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा रोल है और मध्यम वर्ग को जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई वो मोदी जी ने किया। 12 लाख रुपए की आमदन तक 0 टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये मोदी सरकार ने किया है। आप याद करो, यूपीए की सरकार 2013-14 में 2 लाख से ज़्यादा की आमदन पर 35-40% टैक्स लगा देती थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार 1970 में 97.5% टैक्स लगाती थी। अब ये हालत काला धन बनाने पे मजबूर करते थे। आज मोदी जी ने जनता को ईमानदारी की राह पर लाए, देश के विकास को नई रफ्तार देने का काम किया। देश में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे जो 1.5 लाख किलोमीटर हुए। तीसरा बड़ा नेटवर्क मेट्रो का दुनिया भर में 1,000 किलोमीटर का हमारा बना। 8 एम्स थे 24 हो गए, 9 IIIT थे 25 हो गए। 3,23,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, 7,70,000 किलोमीटर हो गई। 16 IIT बढ़कर 23 हुए, 13 IIM बढ़कर 20-21 हो गए। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे
नंबर दोगुने तिगने हुए, एयरपोर्ट भी बढ़कर 74 से 160 हो गए। इसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल प्रदेश है, जहां पे बहुत बड़ा लाभ केंद्र सरकार की योजनाओं का हमें मिला। अब 1.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार बगैर ब्याज के 50 साल के लिए देगी, राज्यों को विकास के लिए देगी। इसमें मेरे हिमाचल को भी बड़ी अमाउंट मिलने वाली है। पहले भी 500 करोड़ रुपया 2 बार भारत सरकार ने बगैर ब्याज के दिया, और अनेकों योजनाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बड़े प्रोजेक्ट हमारे हिमाचल को मिल रहे हैं। ओके, थैंक्स सर। आय को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने लगातार काम किए। 1.5 गुना उनको फसल की कीमत मिली, हमने पहले सुनिश्चित कर लिया, खरीद भी कर रहे हैं। कांग्रेस के मुकाबले हमने 2.5 गुना से ज़्यादा खरीद की, 2.5 गुना से ज़्यादा पैसे किसानों को दिए, और अब तो किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख नहीं 5 लाख रुपए ऋण आपको मिलेगा।